नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जैसा कि आपको पता है मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी कोर्स हम लोग कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। तो चैप्टर 1 हो गया है हमारा कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कंटेंट थे हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट था, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था, उसका कॉन्सेप्ट और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज हो चुका है। फिर रिविजिटिंग इररेशनल नंबर, उसका भी कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। और समरी ऑफ द चैप्टर भी हम लोगों ने जान लिया कि हम लोगों ने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। ठीक, तो आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इतने क्वेश्चन पर्याप्त नहीं है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, और आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए फॉर प्रैक्टिस। अगर जितना ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा उतनी ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, उतना ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। ठीक, तो ही आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देखते ही उसे समझ जाओगे, अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात, ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चन आसमान से नहीं टपकाए हुए हैं। वो क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन चुन के लिया है, जो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं क्लास 10th के। ओके, ऐसे क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी है जो हो सकता है आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है। एक जो आ चुके हैं तो जरूरी नहीं कि एज इट इज ही आए, मतलब जो आ चुका है बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए, उसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं या आने की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को केयरफुली आप देखिए, समझिए और सीखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें, हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितना अच्छा प्रैक्टिस उतना अच्छा आप लिखोगे। ठीक है, और क्योंकि ये रिटन एग्जाम है तो आपको लिखने पे ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, जिसमें मैंने देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। जरूरी नहीं कि आपको सेम ऐसे ही दे कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ऐसे क्वेश्चन दे और फिर 5 पार्ट दे, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ये क्वेश्चन एक नंबर में भी आ सकता है कि दे सकता है कि सिर्फ 1 वाला पार्ट 1771 इज इट find the factors of this number, only this number. okay, तो अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में रखता है या शॉर्ट में रखता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप रखता है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो फाइंड करने का तरीका है, प्राइम फैक्टर कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी इंटीजर्स का, यानी किसी भी नंबर्स का, तो वो तरीका आपका सेम होना चाहिए और सही होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको पता है कि करना कैसे है, तो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे, चाहे शॉर्ट में दे, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप दे, जैसे भी दे, देने का तरीका तो वो जरूर मॉडिफाई करेगा। ठीक है, एकदम कॉपी पेस्ट तो नहीं आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट की अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस के बाद आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, इवन बुक भी नहीं देखना पड़ेगा आपको कि कुछ रह तो नहीं गया, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही ऑलरेडी सब कुछ देख कर ही करा रही हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। ठीक है, अब इससे बाहर कुछ एग्जाम से नहीं आ सकता है। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन है 1771। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन।
अब चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। 1 7 7 1, तो बताओ ये किससे कट सकता है? ट्रिक, 2 से काटने की ट्रिक क्या होती है? अगर इकाई का अंक या तो 0 है या तो 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से कट जा रहा है, इकाई का अंक, यूनिट, सॉरी वंस, ये जो वंस है आपका जिसको इकाई बोला जाता है, अगर वो आपका 2 से कट जा रहा है तो ये पूरा संख्या, ये जो जितनी बड़ी भी संख्या है वो 2 से कट जाएगी। ठीक, तो 1 तो ना तो 0 है ना तो 2 से कटने वाला है 1, तो इसका मतलब कि ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 3 से काटने, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से, 3 का क्या ट्रिक है कि ये पूरे नंबर को ऐड करो, 1 7 7, 1 + 7 + 7 + 1 करो, कितना आएगा? 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 7 16, 16। क्या 16 3 से डिवाइड होता है? 3 के पहाड़े में 16 आता है, 3 × 5 = 15 तो आता है, बट 16 नहीं आता है। क्लियर है? तो 2 से 3 से नहीं कटने वाला है। और 5 से लास्ट में या तो 5 हो या तो 0, तो ही वो 5 से कटता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो 2 3 5 तो गया काम से, 2 3 5 से नहीं कटने वाला, और अभी नहीं कट रहा है तो आगे कभी भी नहीं कटेगा। आगे के प्रोसेस में जैसे हम और इसको छोटा करते जाएंगे तो भी ये 2 3 और 5 से नहीं कटेगा। जब स्टार्टिंग में नहीं कटा तो बाद में भी नहीं कटेगा, ये चीज ध्यान रखो। ओके, तो उसके बाद अब हमारी बारी आती है 5 के बाद 7 से ट्राई करो। 7 का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, मैं कभी अलग से बता दूंगी इसको कि 7 से डिवाइड करने का क्या है। फिलहाल चलो हम 7 से भाग देते हैं। 1 7 7 1, क्लियर? 7 दूनी 14, 3 आया, फिर 7 आया, 7 × 5 = 35, 7 में से 5 गया, 2 ऊपर से उतरा 1, 7 3 21, ये हो गया हमारा, कट गया। तो 7 से ये पूरी तरह डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आया है इसलिए 2 5 3 हो गया। अब इसके बाद 7 से कट चुका है, एक बार फिर से देख लो कहीं 7 से फिर अगेन कट रहा हो। सात से फिर से ट्राई कर लेते हैं। 2 5 3, 7 त्रिक 24 और ये 13, 7 दूनी 14 होता है, 13 नहीं होता है। ठीक है, तो ये अगेन 7 से नहीं कटेगा। 7 के बाद किससे काटा जाए? 8 9 10 11 से काटो। 11 से काट रहे हैं हम 2 5 3 को, तो 11 का 11, 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया 3, 11 3 33। गुड न्यूज, कट गया है। ओके, तो ये किससे कटा है? 11 से। 11 से कटा है कितने बार में? 23 बार में। अब 23 क्या आपको पता है? 23 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या है, मतलब 23 या तो 1 से कटेगा या तो खुद 23 से ही कटेगा। 23 किससे कटेगा? खुद से ही। बस ये हो गया इसका फैक्टर खत्म। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इनको मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, 1 7 7 1 इज इक्वल टू, क्या होगा इसके प्राइम फैक्टर? 7 × 11 × 23। ठीक है, तो किसी भी इंटीजर को, जो कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड है, कि किसी भी इंटीजर को हम उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं, इंटीजर या कंपोजिट नंबर को। ओके, किसी भी कंपोजिट नंबर की क्या खासियत होती है कि उसके 2 से अधिक फैक्टर होने ही चाहिए। ठीक है, जो कि साफ साफ दिख रहा है इसके हैं। और एवरी नंबर इज क्या है? प्राइम फैक्टर है। हर नंबर अपने आप में प्राइम है, मतलब हर नंबर। अब 7 को दोबारा कोई नंबर बताओ जिससे 7 कटे,
कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे 11 कटे, कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे 23 कटे। ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 1771 था वो तो हमारा कंपोजिट नंबर था, ठीक है। तो उसे और कौन कौन से नंबर से कर सकता है, कौन कौन से वही नंबर से कर सकता है, तो ये नंबर है 7, 11 एंड 23। ठीक, बात समझ में आ गई। इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं है जो इसे कट कर सके। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी पेन पे नोट करते जाओ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं कर रही हूँ सॉल्यूशन 2। ये वाला 5313, 5313 ये है हमारा क्वेश्चन, और हम इसको तोड़ेंगे किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। तो चलिए तोड़ते हैं, सीढ़ी बना के 5313, लाइन ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। ओके, तो 2 से स्टार्ट, 2 से ही करेंगे। भले हमें पता है कि ये तो कट रहा है, मान लो आपको पता हो कि ये 11 से भी कट रहा है, तो बट जल्दी से कूद के 11 से मत काट देना, ठीक है। स्टार्ट 2 से ही करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारे क्या होता है, देखो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 एंड सो ऑन। ओके, तो स्टार्ट 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। ऐसा नहीं कि जंप करके 11 से 7 से कर दो, फिर 7 के बाद 3 से कर दो, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कटने तय हैं। फिर आप कर क्या होगे, कहोगे कि यार बड़ा अजीब एग्जामिनर था, नंबर ही काट लिया मेरा, ठीक है, जबकि गलती आपकी होगी। तो ये गलती आप ना करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2 से काटना। ठीक, 2 से, 2 का क्या ट्रिक बताया मैंने, इकाई का अंक। ये नंबर, ये जो सबसे लास्ट में है, सबसे पीछे इकाई का अंक, जिसको हम वंस बोलते हैं, तो वो आपका या तो 2 हो या तो 0 हो, तो वो 2 से कटेगा। क्या ये, ना तो ये 0 दिख रहा है, ना तो ये 2 से कटने वाला है, तो ये पूरा नंबर जो जितने भी बड़ी नंबर है वो 2 से नहीं कटेगी। तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 2 के बाद आता है हमारा 3, ठीक है। 3 से क्या बताया था मैंने कि प्लस करो, 5 + 3 + 1 + 3, बीच में सारा प्लस लगा दो। अभी इसको जोड़ो, 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 आ गया। क्या 12 कटता है 3 से, यस 12 3 से कटता है। इसका मतलब कि ये जो लंबी चौड़ी संख्या है 5313, वो भी 3 से कटेगी। तो चलो काट लेते हैं उसको। 3 से काटा ना मैंने, चलो अब डिवाइड करके देख लो, 5 3 1 3, काटो, 3 1 3, 2 है, 5 में से 3 गया 2, 3 7 टाइम्स में जाएगा, 2 आया, 1 उतारना है, फिर 7 टाइम्स में गया, पूरा कट गया, फिर 3 बचा, यहाँ से 3 टपक जाएगा नीचे, फिर 3 1 3 हो गया, ये कंप्लीट। तो 1771, 3 से काटने पे क्या आ रहा है हमारा, 1771, यही हमारा आ रहा है। उसके बाद क्या आपने एक चीज देखा कि 1771 तो पहले ही मेरे क्वेश्चन में था। डिड यू गेट दैट? क्या आपने ये समझा, क्या आपने नोटिस किया इस चीज को? ओके, तो रुको मैं बताती हूँ। तो ये किससे कटा था, 7 से कटा था। पहले इसको इरेज कर देते हैं।
7 से डिवाइड करो, 1771। क्लियर। चलो 7 से कटा था कैसे, 7 दूनी 14, 3 आया था, फिर 7, 7 पचे 35, ठीक है, फिर 2, फिर 1, 7 त्रिक 21, फिर 253 आया था 7 से कट करने पे, 253 आया था हमारा कटने के बाद। उसके बाद हम किससे कट करे थे, 11 से। इलेवन से काटो 253 को, 2 बार में, 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया 3, 3 11 तिया 33। ओके, तो कितना आया 23, और हमें पता है कि 23 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 एकम 23 होगा। तो ये हो गया हमारा फैक्टर खत्म। ठीक, तो 5313 को हम लिख सकते हैं, 5313 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 प्राइम फैक्टर में। ये है हमारा कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। ये हमारा कंपोजिट नंबर है, जिसे हम किसमें तोड़ दिए हैं, प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में। यही है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम का मतलब, और हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो चलो इरेज, इसको आप कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से बचो, क्योंकि आप लिखोगे ना तो वही आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। ठीक, और स्क्रीनशॉट लेके फिर भूल जाओगे, फिर ये सोचोगे आप कि स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, बात समझ आ रही है। एक बार कर लोगे कॉपी में ना तो वो आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है तीसरे क्वेश्चन की। हम लोगों ने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा सॉल्यूशन 3। ओके, चलो 10626 10,626। अब इसको सीढ़ी बना के कटो, 26। तो स्टार्ट हम 2 से ही करेंगे, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, बिना 2 से 3 पे जंप नहीं करना है। तो इसका इकाई काम देखो, साफ साफ दिख रहा है 6। तो मैंने बोला है या तो 0 हो या तो 2 से डिवाइड होने वाला हो नंबर। तो पूरा संख्या जितना भी बड़ा संख्या है वो 2 से कटेगा ही। तो 6 2 से कटता है, यस कटता है 3 टाइम्स में, तो ये पूरा नंबर भी 2 से कटेगा। चलो भाग दे के बता देते हैं। 10626 काटो, 2 5 10 कटा, 6 उतरा, ये वाला 6, 2 3 6 कटा, 2 उतरा, 2 1 2 सॉरी कटा, फिर उतरा 6, 2 3 6 कट गया। ओके, तो क्या आया 5313। 2 से जब कटा तो आया हमारा 5313। यस, ये आ गया। ओके, अब 2 के बाद किसका नंबर आता है, 3 का। अब ये 2 से कटेगा, दिख रहा है आपको। इसके इकाई का ऑब्जर्व करो क्या है, या 0 या तो 2 से डिविजिबल नंबर है, नहीं है, इसका मतलब 3 पे जंप करो, 3 से काटो। 3 से काटने का रूल मैंने बताया है कि नंबर्स को ऐड करो। 5 और 3 8, 8 है और 1 9, 9 3 12, 12 हमारा 3 से कटता है, यानी ये पूरा नंबर जो है 3 से कटेगा। 5313, इसको 3 से काटो
3 एकम 3, 2, फिर 3, 3 सते 21, 2, 1, 3 सते 21 और फिर 3, 3 एकम, ठीक, 3 से 1 7 7 1। अगेन वही चीज हो गया, रिपीट हो रहा है प्रोसेस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ना। तो हम लोगों ने कब कहाँ से काटा था? 7 से काटा था। चलो 7 से काटने पे क्या आया था हमारा? 253 आया था आई थिंक। चलो फिर से देख लेते हैं। 17 7 1, 7 दूनी 14, 7 में से 4 गया 3, 7 बचे 35, 2 1, 7 त्रिक 21, 253, 253 आया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किससे कट किया था? आई थिंक 11 से। चलो देखते हैं। 11 253, 11 दूनी 22, यस, 11 तिया 33। तो 11 से कट किया तो आया हमारा 23, और 23 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ 23 से ही कटेगा, ठीक। चलो ये हो गया हमारा खत्म। अब 10,626 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है। तो हम लोगों ने एक कंपोजिट नंबर को एक प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया फैक्टर के रूप में, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, और ये पूरे नंबर को फिर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आना चाहिए। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कॉपी पेन से, लेकिन जैसे भी करना हो देख लेना एक बार चेक करके, ठीक है। इससे आपका आंसर का जांच भी हो जाता है कि मान लो बाई चांस कहीं हो सकता है गलत हो गया हो, तो आप वापस से इस नंबर का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही नंबर आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही हर नंबर के साथ होगा। ओके, तो चलो तीसरे के बाद आते हैं चौथे नंबर पे। चलो इसको हो गया इरेज। अब कहाँ तक हो चुका था? 3 तक हो गया था। चौथे की बारी, सॉल्यूशन 4। क्या कह रहा है? नंबर पहले यहां लिख देती हूँ, 8232। चलो 8232 को हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे। चाकू से नहीं काटना है, इसको फैक्टर करके काटना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट 2 से ही करना है। इकाई का अंक या तो 2 हो या तो 0, 2 ना हो मतलब 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर हो या तो 0 हो। तो 2 दिख रहा है, 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 टाइम्स में, यानी ये जो पूरा नंबर है वो 2 से कट जाएगा। चलो काटो। 8232 हो गया, 2 चौका 8, ठीक है, कट गया। 2 आया, फिर 2 एक कम 2, कट गया। क्या आया फिर? 3, 2 एक कम 2, फिर क्या उतरा? 2, तो 2 छक्के 12, फिर कट गया। 2 से 4116, ठीक है। अब जब तक ये 2 से कटना बंद नहीं हो जाता हम लोग 3 पर नहीं जाएंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना।
जब तक 2 से कटना बंद नहीं होता है तब तक हम 3 पे नहीं जाएंगे। फिर अगेन चेक करो, इकाई का अंक 6 है जो कि 2 से कटता है, यानी ये जो 4116 नंबर है वो हमारा किससे कटेगा? 2 से कटने वाला नंबर है। चलो 2 से काट के देखते हैं। 4116, 2 दूनी 4, ओके 1 जाएगा, जाएगा नहीं। तो एक बार और उतारें। अब जब 2 नंबर एक साथ उतरते हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ता है, ठीक है। ये आपको बच्चों वाली क्लास में बताया गया होगा, प्रीवियस क्लास में। अगर भूल गया है तो रिकॉल कर लो। अगर 2 नंबर एक साथ उतारे जाते हैं नीचे जमीन पे, ठीक है, जमीन पे मतलब यहाँ पे, तो एक 0 बढ़ाते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, फिर 2 बचे 10, 1 आया 6, अब ये 6 यहाँ उतरा, 2 अठे 16, ठीक है। 2 से कट करो, 2058 ये आएगा, आ गया। अब फिर से अगेन हमें दिख रहा है कि इकाई का अंक क्या है? 8 है, जो कि 2 से कटने वाला नंबर है। तो हमें फिर 2 से ही काटना है, 3 पे नहीं जाना है। 2 से काटो, 2058, 1 2 कटा, फिर 0 उतरा, एक नंबर उतरा 0, हमारा ऊपर से क्या उतरा? 0। तो 2 के पहाड़े में 0 आता है, यस आता है, 0 टाइम्स में 2 0 0, मतलब 2 0 0, क्योंकि 2 का टेबल हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 1s आर 2 बोलते हैं ना, लेकिन अगर उससे पहले करें 2 का मल्टीप्लाई 0 में करें तो वो आएगा 0, ठीक है। और टेबल हमें यहाँ से पढ़ाया जाता है, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। टेबल हम लोग यहीं से पढ़ते हैं, 2 1s आर 2 2s आर 2 3s आर, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसके पहले का नंबर है, क्योंकि आप बड़े क्लास में चले गए हो, 10th में चले गए हो, तो इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि 2 का 0 पढ़ा आता है कितने बार में? 0 बार में। तो 2 0s आर 0, तो 0 से 0 कटा, फिर उतरा हमारा 5 यहाँ पे, 2 2s आर 4, 1 18, 2 9s आर 18, ओके। कितना आया? 1029, ये हमारा आया, ठीक है, कटने के बाद। चलो इरेज करो इसको। अब 2 के बाद किसकी बारी आती है? पहले देखो, ये 2 से अभी तो कट तो नहीं रहा। इकाई का अंक क्या है इसका? 9 है ना 9। तो इकाई का अंक अगर 9 है तो 9 2 के पहाड़ में आता है? नहीं, 2 चौका 8 आता है, 2 बचे 10 आता है, 9 नहीं आता है। और क्या इकाई का अंक 0 है? 0 भी नहीं है, यानी अब ये 2 से नहीं कटेगा। अभी नहीं कट रहा है, मतलब अब इसके बाद कभी भी ये 2 से नहीं कटेगा इस सीढ़ी में, ठीक है। आगे ये 2 से नहीं कटने वाला। तो 2 के बाद किसका नंबर आता है? कौन से प्राइम नंबर का नंबर आता है? 3। तो 3 से काटने का ट्रिक मैंने क्या बताया? सम कर दो सारे नंबर का, सारे डिजिट्स का, ओके। 1 + 0 + 2 + 9 करो, 2 1 3 9 3 12, 12 कट जाता है किससे? 3 से, यानी ये पूरा नंबर 1029 जो है 1029, वो हमारा 3 से कट जाएगा। चलो काटो, 1029 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 फिर 2, 3 चौका क्या 12, ये भी कटा। अब यहां से उतरा 9, 3 त्रिका 9, आ गया। गुड न्यूज कि 3 से कट गया, 3 4 3, ठीक है। अब
देखो ये क्या फिर से 3 से कटेगा। जब तक ये 3 से कटना बंद नहीं होता हम लोग आगे जंप नहीं करने वाले। ठीक है, इकाई का अंक इसमें नहीं देखते हैं, 3 में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ईच डिजिट का। चलो 3 + 4 + 3 करो, 3 3 6 4 10। 3 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता है। 3 3 9 आता है, 3 चौके 12 आता है, 10 नहीं आता है। इसका मतलब ये जो 343 है वो किससे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद किसका नंबर आता है, 5 का। 5 में इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो 5 से कटेगा। तो न तो 0 है ना तो 5 है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब बारी आती है 7 की। 7 से ट्राई कर लो, 3 4 3, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अधिक हो जा रहा है तो 4 बार में ले जाओ। 14 में से 8 गया 6, 7 9 63। ठीक है, 49। 7 बार में गया तो 49। अब तो आपको पता चल ही गया होगा देख के किससे कटने वाला है। फिर 7 से ही कटेगा। 7 7 जा 49 और 7 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 से ही कटेगा। क्लियर? अब ये करो इसको। तो हम इस कंपोजिट नंबर को 8232 को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7 × 7। एक बार काउंट कर लो। 2 कितनी बार है? 3 बार है। 1 2 3, 3 एक ही बार है। 7 कितने बार है? 3 बार। 7 3 बार। ठीक है भैया, काउंट कर लेना, नहीं तो अगर एक भी 2 छूटा एक भी 3 छूटा ना तो तुम्हारा नंबर भी छूट ही जाएगा। ओके, अब इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 पे कितना पावर रहेगा? 1 2 3, 3 है इसलिए 3 पावर। उसके बाद 3 पे कितना पावर? 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। अब 7 पे पावर कितना? 3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब ये ऑर्डर जो है 2 3 5 प्राइम्स के असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। प्राइम्स को देख के, ये नहीं घात को देख के नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं कि देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, वैल्यू इसकी अधिक आएगी तो इसको आगे रख दें। जैसे कि 7 3 रख दें, फिर 2 पे पावर 3, फिर 3 को लास्ट में रखें। ये गलत तरीका है। बात समझ में आ रही है? प्राइम नंबर देखिए, सबसे स्टार्टिंग प्राइम नंबर कौन है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 वाले को आगे रखते हैं। भले इस पे पावर कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। पावर से मतलब नहीं है, प्राइम नंबर से मतलब है। प्राइम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सजाया जाता है ये। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, नॉट फॉर दिस पावर। इस पावर को मत देखो। 2 देखो, 3 देखो। अगर 5 रहता तो 5 लिखा जाता, उसके बाद 7 आता। ठीक है, अगर 11 होता तो उसकी जगह कहाँ होती? 7 के बाद होती। ठीक है, सबका जगह फिक्स है, भले ही उसमें पावर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, ये वाला गलत है, ये सही है हमारा आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट पार्ट है, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इसको आप नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए। और आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं जो रायता फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5। चलो इसको उतार लेते हैं पहले। 2 1 2 5 2। ठीक है, 2 1 2 5 2 यही है। 21,252। अब इसको हमें फैक्टर करना है। 2 1 2 5 2 फैक्टर करो सीढ़ी बना के। अब इकाई का अंक क्या है? इसमें 2 है, साफ साफ दिख रहा है, तो 2 से कट जाएगा। चलो यहाँ अलग से काट के बताती हूँ। 2 1 2 5 2।
अगर आप इसको 10 क्वेश्चन कर लिए तो उसके बाद आप वहीं पे डायरेक्ट कर सकते हो। मैं भी कर सकती हूँ बट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हर एक चीज को भाग दे दे के बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। 2 1 जा 2, कट गया, 1 आया, 1 आ गया, क्या जाएगा? नहीं जाएगा। अब फिर 2 भी उतारेंगे। अब देखो यहाँ 2 नंबर एक साथ उतरा ना, इसका मतलब यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब जाएगा ये कितने बार में? 6 टाइम, 12, खत्म। अब क्या उतरा? 5, 2 2 जा 4, 1 बचा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। 10 6 2 6, 2 से कटा तो क्या आ जाएगा? 1 0 6 2 6, ये आ गया हमारा। अब किससे काटेंगे? अभी तो दिखने से लग रहा है 2 से कटेगा, तो 2 ही से पहले खत्म करते हैं इसको। बिना 2 से जानते भर में आप 3 पे नहीं जंप करने वाले, ठीक है। जब से पहले 2 से पूरा काट के इसको खत्म करना है। इकाई का क्योंकि 6 है, 2 से कटने वाला नंबर है, इसलिए 2 से ही हम लोग काटेंगे पहले इसको। 2 से काटिए, 10 6 2 6 हो गया। 5 टाइम्स में 2 5 जा 10, खत्म। फिर 6 2 3 जा 6, ये भी खत्म। फिर 2 1 खत्म। फिर 6 3 टाइम्स में, फिर खत्म। तो ये कितने बार में गया? 2 से 5 3 1 3, ठीक है। अब इसको साफ कर दो। अब इसके बाद 3 से काटो। 2 से तो नहीं कटने वाला क्योंकि ना इकाई का अंक 0 है ना 2 से कटने वाला कोई नंबर है, तो इसलिए 2 से काटना अब बंद। अब बारी 2 के बाद 3 की। चलो जोड़ो, सब सारे डिजिट्स को जोड़ो आपस में। 5 3 8, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 3 से कटता है, यानी 5313 भी 3 से कटेगा। काटो 3 से। 5 3 1 3, 3 एकम 3, 2 3 छक 18, 3 सते 21, सॉरी 3 सते 21, फिर 2, फिर 3 सते 21, फिर 3 3 एकम 3। अब देखो फिर हमारा क्वेश्चन मतलब पार्ट 1 आ गया है ये, तो फटाक से इसको करो। 1 7 7 1, ठीक है। ये किससे कटा था हमारा? ये हमारा 7 से कटा था। तो 7 से काटो। 1 7 7 1, 7 दूनी का 14, 3 7 7 बचे 35, फिर 2, फिर 1 7 21, कटा, खत्म। 2 5 3 कब आएगा? जब ये 7 से कटेगा। 7 से मैंने काटा ना अभी, हाँ 2 5 3, ठीक ठीक। अब ये 2 5 3 किससे कटेगा? 11 से। चलो 11 से काटो। 11 2 5 3, 11 दूनी 22, 3 3, 11 3 33, ठीक है, खत्म। तो 11 से काटने पे 23, 23 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 23 से ही कटेगा। ये हमारा कट चुका है पूरा।
ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 21252 जो कि हमारा कंपोजिट नंबर है, उसे हम प्राइम नंबर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। काउंट कर लेगा पूरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर इधर भी है इधर भी है, एक भी छूटा ना तो नंबर आपका कट जाएगा, इसको ध्यान देना, ठीक है। ज्यादा खुशी के मारे कि अरे चलो कट गया जल्दी, खुशी खुशी में, ज्यादा खुशी में काम खराब हो जाता है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। आराम से पेशेंस से काम करना पड़ता है, मैथ है ना इसलिए। अब इसको और सॉर्ट कर सकते हैं कि दो बार है तो 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 23। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 2 पे पावर 2 4 ही तो होता है और 23 को चलो आगे कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स को देखते हैं, प्राइम नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन 1 जिसके 5 पार्ट थे वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब बारी आती है समरी ऑफ द क्लास की। ये क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाई हूँ जिसका 5 पार्ट था, ठीक है। समरी ऑफ द क्लास में हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव डन five parts of क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने 5 पार्ट्स किया है क्वेश्चन नंबर 1 के। देखो मैंने एक ही में 5 डाल दिया, चाहती तो मैं ऐसे भी कर सकती थी, एक एक स्लाइड में एक एक क्वेश्चन को नए नए तरीके से, कि मतलब ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये 2 क्वेश्चन हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब 1 2 3 4 5। बट मैंने एक ही में रखा है क्योंकि सारे एक ही टाइप के थे, सारे प्राइम फैक्टर्स थे, प्राइम फैक्टर को निकालना था, इसलिए मैंने उसे क्वेश्चन 1 में ही रखना उचित समझा, ठीक है। उसको पार्ट बना के मैंने रखा है। चाहती तो मैं अलग अलग स्लाइड पे करवाती एक एक क्वेश्चन की, ये पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये दूसरा क्वेश्चन करा दिया, बट ये मेरा काउंटिंग, मेरा मतलब नहीं है कि क्वांटिटी मैं दिखाऊं, मैं क्वालिटी दिखा रही हूँ कि आपको फैक्टर करने आना चाहिए। स्टार्ट करो 2 से, जो कि हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर, और जो कि मैंने ट्रिक भी बताया है तो उसको फॉलो जरूर करना, वो फॉलो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मैं काउंट नहीं करूंगी, काउंट करूंगी 30+ क्वेश्चन है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको बस बताना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको बस फॉलो करना है जो भी बताया जा रहा है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रैक्टिस को, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।